बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड क्लास 9th की मैथमेटिक्स कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। हम जो नेशनल फाउंडेशन की न्यू बुक है फेडरल बोर्ड की वो यूज़ करेंगे। तो आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और उसके एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। यूनिट 1 का जो नेम है वो है रियल नंबर्स। तो हमने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना है और उसको नंबर लाइन पे किस तरह शो करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ नंबर लाइन, हमारे पास नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है, हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, और ये इसका जो पॉइंट है इसे ज़ीरो से डिनोट करते हैं, इसे ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के जो राइट साइड है इस साइड पे वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ क्या होती हैं, नेगेटिव। मीन्स के इस तरफ जो है ना राइट साइड नंबर पॉजिटिव और जो बस लेफ़्ट साइड से नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अच्छा, ये जो 3 से 4 तक या 2 से 3 जो गैप है इसे हम कहते हैं यूनिट लेंथ कहते हैं, जो ये गैप है दरमियान में यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने नंबर्स को जो है ना वो नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन 1 है कि रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो आपने यहाँ पे नंबर लाइन पे नंबर्स को शो करना है। फर्स्ट पार्ट है 7/8। तो 7/8 को अगर हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करें 7 डिवाइड बाई 8 तो यह आता है 0.87। मीन्स कि ये 0 और 1 के दरमियान में रहेगी वैल्यू। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान में वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब मीन्स के 0 और 1 इसको आपने 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, आपने 7 मार्क्स लगाने हैं, जो कि हमारे पास ये जो गैप्स हैं ये टोटल कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, तो ये बस देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमने लाइन यहाँ पे मार्क की हैं और गैप्स कितने, ये 1 गैप 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, टोटल जो गैप्स हैं वो 8 होने चाहिए और मार्क्स आपने 7 करने हैं। ठीक है, अब 7/8 है तो यहाँ से काउंट, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 और 7 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से मार्क कर लें। तो ये आपने यहाँ पे ये 7/8 नंबर लाइन पे शो कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है -1/3 है। अब आपके पास नंबर चूंकि नेगेटिव है तो ये आपके पास जाएगा लेफ्ट साइड जाएगा। ठीक है, तो 1 को डिवाइड करें 3 पे, 1 डिवाइड बाई 3 तो 0.3 आता है। मीन्स के 0 और -1 के दरमियान में वैल्यू रहेगी। अब चूंकि डिवाइड में 3 है तो मीन्स कि आपने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ये इसमें 1 पार्ट हो गया 2 और ये पास क्या हो गया 3 पर। मीन्स के 3 गैप्स होने चाहिए। अब आपने -1/3 देखें, 0 1 2 और ये 3/3, 1/3 2/3 और 3/3। ठीक है, तो -1/3 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 आएगा, लेकिन किस में आएगा, ये माइनस आएगा। -1/3 आपने यहाँ पे नंबर लाइन पे शो कर दिया। थर्ड पार्ट है 4 होल 1/2। 4 इसमें होल नंबर है, मीन्स के 0 1 2 3 4, एक तो 4 यहाँ तक हो गया, फिर आगे 1/2 हाफ है, मीन के 0.5 है। ठीक है, आगे यहाँ पे 4 से 5 तक जो है ना हमने 2 गैप्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि 1/2 है, 4 तक होल नंबर है और उससे आगे जाएगी वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव है तो हमने इसे राइट साइड लेके आए हैं। तो 1/2 मीन्स के इसमें आपके पास 2 गैप्स होंगे, ये एक गैप हो गया, ये दूसरा गैप हो गया, और 4 होल 1/2 यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, इसको आप लिखेंगे 4 होल 1/2। इसमें अब 8th पार्ट है, इसको आप 2 तरह सॉल्व कर, एक पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और दूसरा आप यहाँ कैलकुलेटर पे देख रहे हैं कि ये √8 जो है -√8 ये इक्वल किसके आ रहा है, -2.8 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है -2.8 के इक्वल आ रहा है। अब चूंकि माइनस है तो नंबर लाइन पे ये वैल्यू जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है, -2.8 तो -2 यहाँ तक है और आगे 8 है, तो आपने यहाँ पे 10 गैप्स बनाने हैं यहाँ पे। ठीक है, इधर 10 गैप्स बनेंगे तब जाके नेक्स्ट वैल्यू आएगी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं 2.8 कहाँ पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो 8 देखते हैं कहाँ पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पे आ रहा है। मीन्स के यह जगह -√8 आ गया यहाँ। ठीक है, नंबर लाइन पे शो कर दिया। क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट है, √8 को आपने नंबर लाइन पे शो करना है। तो ये मैं नंबर लाइन ऑलरेडी बना दी है। ठीक है, 0 1 2 3। अब वो जो लास्ट पार्ट था वो नेगेटिव नंबर था, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जाएगा राइट साइड। ठीक है, 2.8 मीन्स के यहाँ तक 2 हो गया और 0.8 आगे यहाँ आपने सर्च करना है। ठीक है, तो आपने टोटल इसमें 10 गैप्स बनाने हैं।
10 पार्ट्स में से डिवाइड करना है, ठीक है। और 8th पार्ट जो है वो आपकी वैल्यू देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे पास आ जाएगा √8 आ जाएगा इस जगह 2.8 मीन्स के √8 आ गया यहाँ पे, ये हमने शो कर दिया। अब इसमें 6th पार्ट है, 6th पार्ट में आपने -4 होल नंबर है और साथ है 1/2 मीन्स के 0.5 है। तो चूँकि नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो आपके पास यहाँ पे मैंने जो है ये नंबर लाइन इस तरह बनाई है, 0 यहाँ लिखा है, -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन, ठीक है। अब -4 तक तो होल नंबर है, ठीक है, और फिर -4 और उसमें 1/2 और इसमें ऐड करना है मीन्स के 0.5, तो 0.5 यहाँ पे होगा, ठीक है। 2 गैप्स बनाने हैं, ये एक गैप हो गया, 2 गैप्स हो गए, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, ठीक है, -4 से -5 को, तो ये आ गया ये आ गया 1/2, तो यहाँ आपके पास आ गया ये -4 होल 1/2 में चेंज हो गया। अब इसमें है 7th पार्ट है 1/3 है, 1/3 1 को डिवाइड करते हैं 3 पे तो 0.3 आता है, ठीक है, मीन के 0.3 ये जाएगा पॉजिटिव है तो 0 और 1 के दरमियान में रहेगा, 0.3 0 और 1 के दरमियान में रहेगा। अब आपने क्या करना है 1/3 है मीन्स के टोटल 3 पार्ट्स यहाँ आपने 0 से 1 तक बनाने हैं, ये इसमें एक पार्ट हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ काउंट करिए 0 और यहाँ पे क्या आता है 1, ये 0/3 1/3 2/3 और 3/3, तो 1/3 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये जो आपके पास 1/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है, लास्ट पार्ट है, -7/8 को आपने नंबर लाइन पे शो करना है। ये मैंने नंबर लाइन ऑलरेडी बना दी है, ठीक है, 0 -1 2 -2 1 2। अब ये है -7/8 जो कि इक्वल होता है -0.8 मीन्स कि ये 0 और -1 के दरमियान में वैल्यू आएगी, ठीक है। आपने 0 और -1 को जो है ना 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। ये इसमें फर्स्ट पार्ट हो गया, 2nd 3rd 4th 5th 6 7 और यहाँ तक पास क्या जाएगा 8 पार्ट हो जाएंगे। अब 8 पार्ट ये बन गए, ठीक है। अब आपने 7 देखना, 7 कहाँ पे आता है 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स दैट कि जो -7/8 है ये इस जगह पे आएगा -7/8। आप इसे एरो से या यहाँ पे सर्कल बना के भी इसे शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज दैट जस्टिफाइज, मीन्स कि यहाँ आपने जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ है उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है 1 × y - 2 = y - 2, 1 को अंदर दोनों पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखें a × b + c = ab + ac, मीन्स कि a को अंदर दोनों पे क्या किया डिस्ट्रीब्यूट किया, मल्टीप्लाई किया है, तो हम इसे कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लॉ इसे कहेंगे, ठीक है। दूसरा है 0.2 × 5 = 1। अब 0.2 जो है बेसिकली ये 0.2 है ये 1/5 है, ठीक है। 1/5 को 5 से करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1। तो ये जो बस प्रॉपर्टी है इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। यहाँ देखें ये सेम ये क्वेश्चन है, ये जो 5 × 1/5 = 1, तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ देखें ज़रा, ये आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन्वर्स, ठीक है। 0.2 मीन्स के ये आपके पास 1/5 है, 1/5 को 5 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ मैं अगर आपको एक चीज़ समझाऊँ, a है, अगर इसे मैं 1 और a से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा 1, आपस में a कट जाएगा, तो ये दूसरे क्या है इन्वर्सेस हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। तो ये सेम वही प्रॉपर्टी है, ये 0.2 मीन्स कि 1/5 है, इसे 5 से करेंगे तो आंसर क्या आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट है x + 2 = +y, y + x + 2। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। देखें अगर a + b है इक्वल टू क्या आ जाएगा b + a, तो यहाँ देखें अगर सपोज करें ये पूरी वैल्यू a है, ये + b है, a + b = b + a, तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है -3b + 3b = 0, मीन्स के 1 में अगर कोई ऐसा नंबर ऐड करें जो उसे 0 कर दे, ठीक है,
1 में कोई ऐसा नंबर ऐड कर 0 कर दे, वो बस होता है एडिटिव इन्वर्स होता है, ठीक है। तो 3b में अगर ऐड करें -3b तो आंसर 0 आता है। तो एक दूसरे क्या है, एडिटिव इन्वर्स है, ये एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स। फिफ्थ पार्ट में है x + 5 - 1 = x + 5 - 1। तो हम इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखें ज़रा, a + b + c या a + b + c, ठीक है। तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, ठीक है। लास्ट है -3 और अंदर है ब्रैकेट में 2 - y = -6 + 3। फिर ये दोबारा देखें, ये -3 को अंदर दोनों पे मल्टीप्लाई किया, ये जैसे फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो ये भी सेम वही है, -3 को जैसे 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ -3 को मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। तो यह के पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। यह बस इनइक्वालिटीज गिवन है, ठीक है। तो देखें, ये है x इज ग्रेटर देन 0, मीन कि 0 से ग्रेटर वैल्यू है, 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मीन्स कि 0 इसमें इंक्लूड होगा। जब इक्वल साइन साथ आ जाए तो इंक्लूड होगा। x इज लेस देन 0, ठीक है। x इज लेस देन 0 मीन कि 0 से वैल्यूज लेस हैं, बट 0 इज नॉट इंक्लूडेड। x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 क्या है, इसमें इंक्लूड है, लेस देन 0, और 0 भी इसमें क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने इनको नंबर लाइन पे शो करना है। x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0। 0 से जो लेस नंबर्स होते हैं वो आपस होते हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। लेस देन 0 मीन्स कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। और इससे आप यहाँ पे लाइन लगा दें, इस तरह से शो कर दें। ये आ गया आपके पास x इज लेस देन 0। यहाँ पे ना हॉलो सर्कल बनाना है आपने। जब x इज लेस देन 0, जब इंक्लूड ना हो तो वहाँ पे हॉलो सर्कल बनाते हैं। अब ये सेकंड पार्ट है, x इज ग्रेटर देन -3। -3 से वैल्यूज़ क्या हैं, बड़ी हैं, और 3 से क्या हैं, छोटी हैं। -3 से बड़ी वैल्यू मीन्स कि इस तरफ जाएगी, और 3 से वैल्यूज़ क्या हैं, लेस हैं, तो इस तरफ आएगा, ठीक है। मीन्स कि ये आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक आपस नंबर लाइन में होगा, और यहाँ से हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। और देखें दोनों साइड पे हॉलो सर्कल्स हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट कि -3 और 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। x इज ग्रेटर देन -3 मीन्स कि -3 इंक्लूड नहीं है, -3 से सारी वैल्यू ग्रेटर है, तो ग्रेटर वैल्यू इस तरफ होती है, ठीक है। आगे जाएंगे तो लेस वैल्यू होंगी, ठीक है, इस तरफ आएंगे ग्रेटर होंगी। और फिर x इज लेस देन 3 है, 3 से लेस वैल्यू इस तरफ होंगी, तो मीन्स कि -3 से लेकर 3 तक, और ये दोनों इंक्लूड इसमें नहीं होंगे। फिर थर्ड पार्ट है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8, -8 या उससे बड़ी वैल्यू। तो -8 मीन्स कि अब यहाँ पे मैं जो सर्कल बनाऊंगा वो यहाँ पे मैं उसे फिल कर दूंगा, ठीक है। अब मीन्स कि -8 यहाँ पे इंक्लूड है, -8 से वैल्यूज बड़ी हैं तो इस तरफ जाएगा, ठीक है, राइट साइड पर। ये आपके पास ऐसा बनेगा, ये -8 से ग्रेटर वैल्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, x इज ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर वैल्यू, 0 से ग्रेटर क्या होगी, इस तरफ वैल्यू होगी, ठीक है। और 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, हालो सर्कल बनाना है यहाँ पे आपने, ठीक है। और ये मैं 0 से ग्रेटर वैल्यू यहाँ ड्रा करता हूँ नंबर लाइन के ऊपर। ये आपके पास आ गया नंबर लाइन, 0 से ग्रेटर वैल्यूज आ गए, ठीक है। अब x इज लेस देन -3, -3 से वैल्यूज क्या हैं, छोटी हैं, तो -3 से छोटी वैल्यू किस तरफ होंगी, इस तरफ जाएंगी, ठीक है। इस तरफ बड़ी वैल्यूज होंगी -3 से, इस तरफ से क्या होंगी, x इज लेस देन -3, -3 से कम वैल्यू मीन्स कि ये -3 है, उससे कम वैल्यू की इस तरफ जाएंगे, ठीक है। आपने जो एरो है इस तरफ बनाना है, ये ऐसे ये जा रही हैं। ये आपके पास है x इन लेस देन -3, ठीक है। 5 पार्ट है, x इज लेस देन -3। तो आपने एक तो हालो सर्कल यहाँ बनाना है, चूँकि इसमें -3 इंक्लूड नहीं है, और -3 से जो लेस वैल्यू है वो आपके पास लेफ्ट साइड पे जाती है, ठीक है। तो इस तरह आपने एरो बना देना है। लास्ट पार्ट है, इसमें है x इज ग्रेटर देन -4, -4 से वैल्यू बड़ी और -4 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ बनाएंगे आप हालो सर्कल। एंड x इज इक्वल टू और ग्रेटर, x इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये 4 है, 4 या 4 से
वैल्यूज़ क्या होंगी, छोटी होंगी, इस तरफ 4 से वैल्यू ग्रेटर होंगी, इस तरफ क्या होंगी, स्मॉलर होंगी। तो x इज़ लेस देन 4 है, 4 से कम वैल्यू, छोटी वैल्यू लेनी है, ठीक है। और x इज़ ग्रेटर देन -4, मीन्स के -4 से बड़ी वैल्यू लेनी है। अब इसको आपने हालो सर्कल रखना है, इसको -4 को, क्योंकि देखें यहाँ जस्ट लेस ग्रेटर देन, x इज़ ग्रेटर देन -4 और यहाँ पे x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 है, इक्वल भी है तो ये इंक्लूड होगा। तो आपके पास नंबर लाइन में आप इसे ऐसे शो कर देंगे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये हमने सारे पार्ट्स नंबर लाइन पे शो कर दिया। आपके पास आ गया x इज़ ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू 4, इस तरह से ये आएगा x इज़ ग्रेटर देन 0, ये आएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -8, ये आपके पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -3 लेस देन 3, और लास्ट में जो है ये मैंने x इज़ लेस देन 0 लिख दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे आपने इक्वलिटीज़ की और इनइक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टी और जो रियल नंबर की हैं वो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट पार्ट है 9x इज इक्वल टू 9x, तो ये आपके पास बनती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी a इज इक्वल टू ए, फॉर ऑल a इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पास a इज इक्वल टू ए ही है, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकेंड है x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x, मीन्स के ये कह रहा है कि a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपके पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ देखें ज़रा, ये इसमें है a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू क्या है, c है, मीन्स के a इक्वल b के और b c के है, इट मीन्स दैट a इक्वल किसके हो जाएगा, c के हो जाएगा। तो आपके पास ये सेम वही प्रॉपर्टी है, a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, इसे कहेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फिर थर्ड है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इससे कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये देखें a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू a, कौन सी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू a। अब अगर इसे सपोज करें a है, ये b है, a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू a, तो ये कौन सी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। फोर्थ है इसमें इफ़ 3 इज लेस देन 4 देन -3 इज ग्रेटर देन -4। यहाँ पे देखें ये पहले लेस का साइन है फिर ग्रेटर का है, मीन्स कि जब आप इनइक्वालिटी को, किसी भी इनइक्वालिटी को आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो साइन है इनइक्वालिटी का, ये रिवर्स हो जाता है, लेस से क्या हो जाता है, ग्रेटर। मीन्स कि आपने यहाँ पे किसी नेगेटिव नंबर को क्या किया है, 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट है 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50, इट मीन्स दैट 2y प्लस 2w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50, मीन्स कि अगर a इज इक्वल टू b है, b इज इक्वल टू क्या है, c है, तो a इज इक्वल टू क्या आपके पास आ जाएगा, c। तो ये सेम ये सेकंड पार्ट वाली प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट है इफ x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x इज ग्रेटर देन y। ये आपके पास इनइक्वालिटी की जो है ना, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। ये देखें यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, दोनों साइड पे c कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b। यहाँ से यही प्रॉपर्टी यूज़ की है, x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4, ठीक है। तो दोनों साइड पे y 4 कैंसिल हो गया, तो x इज ग्रेटर देन y आ गया, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सेवन्थ पार्ट है इफ़ 2 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 9, तो 2 इज लेस देन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये अगर पास है ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c। a जो है वो b से लेस है, b c से लेस है, तो a किससे लेस हो जाएगा, c से लेस हो जाएगा, तो ये कौन सी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। a इज लेस देन b, b इज लेस देन c, तो a इज लेस देन c आ जाएगा। लास्ट है इसमें पार्ट है इफ -18 इज लेस देन -16 देन 9 इज ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पे क्या किया है, एक तो किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तभी ये रिवर्स हुआ है साइन जो है, ठीक है, लेस था उससे ग्रेटर हो गया। मीन्स कि अगर मैं दोनों साइड को -18 है मल्टीप्लाई कर दूँ -1/2 से, तो फिर ये साइन आ जाएगा -16 मल्टीप्लाई -1/2, ठीक है। तो 2 1 2 9 18, तो आ जाएगा 9 माइनस में प्लस हो जाएगा, 9 इज ग्रेटर देन 2 8 16। मैंने क्या किया, दोनों साइड को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 9 इज ग्रेटर देन आपके पास 2 8 16, तो आ जाएगा 8। मीन्स कि यहाँ पे आपने नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पर, तभी ये साइन रिवर्स हुआ है, ठीक है। लेस से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, और आपके पास कौन सी होगी, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। आखिर में तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर दफ़ा जो न्यू वीडियो अपलोड हो वो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए।